नमस्कार आप सभी को। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इलास्टिसिटी और इलास्टिक की जो लिमिट होती है वो जाना था। ठीक है, तो आपको पता है कि इलास्टिसिटी क्या होती है अथवा प्रत्यास्थता क्या होता है कि जब हम लोग किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल का प्रयोग लगा करते हैं अथवा विरूपक बल लगाते हैं तो उस वस्तु के आकार में और स्थिति में परिवर्तन आता है। परंतु जैसे ही वह बल हम लोग हटा लेते हैं विरूपक बल, तो आपकी जो वस्तु है वो पुनः उसी आकार में चली जाती है जिस आकार में वो थी, या कह दिया जाए वो प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है? बाह्य बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाना क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु की इलास्टिसिटी कहलाती है। और जिस वस्तु तक मतलब जब तक कि उसका इलास्टिसिटी वाला गुण रहता है उस वस्तु में, वो क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी की लिमिट कहलाती है ना। उसके बाद जो भी कोई वस्तु थी, अगर आपकी वापस शेप को नहीं प्राप्त कर पा रही थी तो वो किस रीजन में चली जा रही थी? प्लास्टिक रीजन में चली जा रही थी। ठीक है, तो ये आपकी समरी थी। और आज हम लोग बात करेंगे आपके उसके अगले जो टॉपिक था आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसको एंड कर दिया जाए, है ना, और सही नहीं रहेगा, STRAIN, स्ट्रेन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। देखिए क्या है कि ये कोई आपका एक ब्लॉक है, मान लिया ये, ठीक, और इसके ऊपर हम लोग बल लगा रहे हैं। ये हम लोगों ने इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर बल लगाया, ठीक। अब आपको पता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार आपकी जो आपका बल होता है वो जो भी आप क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया एक जरूर जनरेट होगी, ठीक। तो हम लोगों ने जब इसके आउटसाइड में ये बल लगाया तो हम लोग क्या पाएंगे कि इसके इनर साइड में एक इसकी आंतरिक बल कार्य करेगा इस पिंड पर, ठीक। तो आप बात समझिएगा कि इस आउटर बल के कारण जो ये बल हमने लगाया, जो आंतरिक क्रिया ये जनरेट हुई, है ना, ये जो आपकी आंतरिक क्रिया जनरेट हुई, यही आंतरिक क्रिया, आंतरिक बल जो जनरेट हुआ है क्या कहलाता है? आपका स्ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है, ठीक। फिर से समझ लीजिएगा कि हम लोगों ने एक ब्लॉक पे माफ़ कीजिएगा, हम लोगों ने एक आपका ये ब्लॉक है ना, इसके ऊपर हमने एक ये आउटसाइड में बल लगाया। तो इस जो ये बल लगाया है, इस बल के कारण इसके इनर साइड में एक स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी, है ना। आंतरिक बल हम लोग बोल देंगे इसको, या प्रतिक्रिया बोल देंगे, जो यही प्रतिक्रिया आंतरिक बल कहलाएगी। और जो यही आपका बल जनरेट हो रहा है ना, उत्पन्न हो रहा है, ये बल क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक। और आपको पता है कि ये बल क्या है? प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लग रहा होगा इन दीवालों के, ठीक। तो ये आपका स्ट्रेस कहलाएगा। और इस बल के कारण जो इस वस्तु की आकृति में परिवर्तन आएगा, जैसे मान लिया ये इतनी बड़ी थी, है ना, अब ये कितनी बड़ी हो जाएगी? अब ये इतनी बड़ी हो जाती है बल लगाने की वजह से, जो आपने यहाँ पे बल लगाया है, ठीक। तो ये क्या कहलाता है? ये स्ट्रेन कहलाता है, ठीक। ये स्ट्रेन कहलाएगा और ये आपका स्ट्रेस कहलाएगा। तो अभी इसकी थ्योरी है, आप इसको कायदे से लोग नोट कर लीजिएगा। ये देखिए आपका ये आपका क्या है? प्रतिबल अथवा स्ट्रेस, ठीक। तो क्या है कि साम्यावस्था में बाह्य बल के कारण वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांत क्षेत्रफल पर उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं, ठीक। साम्यावस्था में बाह्य बल के कारण वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांत क्षेत्रफल पर उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। तो वही जो मैं आपको बता रहा था कि बाह्य बल आपने लगाया तो क्या होगा? बाह्य बल लगाएंगे, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे लगाएंगे, तो सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? एक आपकी इंटरनल रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी, है ना। उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे? स्ट्रेस बोल देते हैं। चूंकि साम्यावस्था में आंतरिक प्रतिक्रिया बाह्य बल के मान के बराबर होती है, मतलब जितनी आपकी रिएक्शन होगी उतनी ही इक्वल क्या होगी? अपोजिट, मतलब जितनी आपकी जो है क्रिया होगी उसकी उसकी उतनी ही अपोजिट जो है उसके प्रतिक्रिया होगी। वही इसमें ये कह रहा है कि प्रतिक्रिया बल बाह्य बल के मान के बराबर होता है। अतः प्रतिबल आपका क्या हो जाता है? बल अपॉन क्या होता है? एरिया, मतलब जो फोर्स हो गया और आपका एरिया हो गया, ठीक। ये देखिए वही इसमें लिखा हुआ है, बल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक। ये देखिए F अपॉन ए, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, अथवा पास्कल, अथवा क्या हो सकती है? पास्कल, ठीक। फिर इसके बाद देखिए प्रतिबल की विमा क्या होती है। जो प्रतिबल होता है आपकी विमा इसकी क्या है? देखिए कि देखिए बल की विमा और क्षेत्रफल की विमा। आपको पता है कि बल की विमा क्या होती है हमारी? mL (T⁻²), और जो क्षेत्रफल की होती है L⁻² होती है, ठीक है। फिर जब L ऊपर जाएगा
तो -1 बच जाएगा और t⁻²। तो ये आपकी क्या होती है, ये प्रतिबल की विमा होती है ना, या स्ट्रेस की विमा होगी ये। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके पेपर के दृष्टिकोण को देखते हुए ध्यान में बनाया गया है। ठीक, फिर देखिए प्रतिबल कितने प्रकार का होता है, स्ट्रेस जो है आपकी कितने प्रकार की होती है। तो सामान्यतः जो आपकी स्ट्रेस है ये 3 प्रकार की होती है। एक हो गया आपका अनुदैर्घ्य प्रतिबल अथवा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, फिर है आपकी अभिलंब प्रतिबल अथवा नॉर्मल स्ट्रेस, और तीसरी है आपकी स्पर्श रेखीय या विरूपक प्रतिबल। ठीक है, और इसमें से भी आपकी जो अभिलंब प्रतिबल है ये 2 प्रकार की होती है। एक आपकी है तनन प्रतिबल अथवा टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरी है आपकी आकुंचन प्रतिबल अथवा कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, इसको भी आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। फिर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अनुदैर्घ्य प्रतिबल की, कि अनुदैर्घ्य प्रतिबल आपका क्या होता है। तो देखिए अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या है कि यदि बल लगाने से किसी वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है तब वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांत क्षेत्रफल पर लगने वाला बल अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहलाएगा। मतलब कि यदि हम लोग बल लगा रहे हैं और उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है तब क्या कहलाएगा, अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहलाएगा। ठीक, फिर आपका है अभिलंब प्रतिबल नॉर्मल स्ट्रेस, जो कि आपकी 2 प्रकार की थी, एक तनन और एक आकुंचन अथवा टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, तो ये क्या होती है कि जब किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत कार्य करता है तब यह बल अभिलंब प्रतिबल कहलाता है ना। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब कि वस्तु का जो पृष्ठ है आपका, कोई ये मान लिया वस्तु होगी और इसके लंबवत ये इस प्रकार जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं या बल कार्य कर रहा है तब जो आपकी स्ट्रेस जनरेट होगी इसके अंदर, ये क्या कहलाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगी। ठीक है, और क्या है, यह 2 प्रकार की होती है, एक है तनन प्रतिबल, दूसरी है आकुंचन प्रतिबल। तो देखिए आपको पता है कि ये कोई वस्तु है मान लिया, ठीक, और इस पर जब हम लोग बल लगाते हैं तब इसके जो अणु हैं, ठीक, उनमें दूरी बढ़ती है मान लिया, तो वो क्या कहलाएगा, तनाव कहलाएगा। कई सारे अणु हैं, है ना, जब इसको खींचेंगे हम लोग तो एक अणु दूसरे अणु से दूर जाएगा तो वो हमारा तनाव हो जाएगा या तनन प्रतिबल हो जाएगा। और जब एक दूसरे के अणु पड़ोस आएगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, आकुंचन प्रतिबल बोल देंगे। ठीक है, ये देखिए डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, आप इसको देख लीजिए कायदे से कि ये देखिए आपकी क्या है, ये टेंसाइल स्ट्रेस होगी, है ना, बल इसको लगा रहा है और इसको बाहर की ओर खींच रहा है। फिर ये आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, इसमें क्या हो रहा है कि बल इसको अंदर की तरफ दबा रहा है ना, या वो स्ट्रेस जो कि इसके अणुओं को पड़ोस ला रही है, इसमें अणु इसके दूर दूर जा रहे हैं। ठीक, और फिर अभी आपका एक आएगा शियर स्ट्रेस आएगा, वो भी मैं बता दूंगा क्या होता है। ये देखिए, है ना, टेंसाइल में क्या हो रहा है, दूर दूर जा रहा है जिस वजह से ये आपका टूट गया। कंप्रेसिव में क्या हो रहा है, पड़ोस आ रहा है जिस वजह से ये आपका दब गया। ठीक है, शियर स्ट्रेस में क्या हो रहा है कि इसके आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है परंतु इसकी आगे। तो सबसे बाद में जो आपकी तीसरी है वो क्या है, स्पर्श रेखी या विरूपक अथवा अपरूपण प्रतिबल अथवा टेंजेंशियल अथवा शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये आपकी क्या स्ट्रेस होती है। देखिए, तो पहली आपकी थी लॉन्गिट्यूडिनल, वो क्षेत्रफल में वृद्धि कर रही थी। दूसरी थी वो क्या कर रही थी कि उसकी लंबाई बढ़ा रही थी या तो उसको कंप्रेस कर दे रही थी। तीसरी जो है आपकी वो है शेयरिंग स्ट्रेस। ये क्या करती है कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल क्या है, जो बाह्य बल हम लोग लगा रहे हैं, उस वस्तु की सतह के समांतर या स्पर्श रेखा पर कार्यरत हो, जिससे उस वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाता है, और इस परिवर्तन का विरोध करने वाले एकांक क्षेत्रफल में कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम लोग क्या कहते हैं, विरूपक अथवा अपरूपण बल कहते हैं। ठीक है, तो ये है मतलब कि उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है परंतु आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो रहा है, और जो आकार में परिवर्तन हो रहा है, जो बल उसका विरोध कर रहा है आकार में परिवर्तन होने का, उस बल को हम लोग क्या कहेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेस के बारे में पूरा था, आप इसको कायदे से लिख लीजिएगा। और आप देखिए यहाँ पे जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इसके आकार में परिवर्तन हुआ परंतु आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ, ये आपका शेयरिंग स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये आप इसको कायदे से नोट कर लीजिएगा, और ये नोट्स आपके सिलेबस को ध्यान में रख के ही बनाए जाने हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।